सो हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हो तुम लोग होपफुली बढ़िया होगा। सबको एक अलॉटमेंट लेटर मिल गया होगा नाइपर का एंड तुम बहुत खुश भी होगे नाइपर जाने के लिए। तो उसके पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आई नो कि पैकिंग कर रहे होगे, खुश होगे कि मुझे इस रिस्पेक्टिव नाइपर में जाना है। बट उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तुमको हॉस्टल अलॉट होने से पहले एंड ऑल द थिंग्स, उसके पहले तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वो कौन से इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू टू रिस्पेक्टिव नाइपर्स। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा और तुम वैसे वैसे अपने डॉक्यूमेंट चेक करते जाना कि तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम जल्दी से उसे मंगा लो या कैसे भी करके। इसेंशियल डॉक्यूमेंट है एंड नेसेसरी है तो उसे तुम्हारे पास होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ नाइपर। अगर तुम्हारे पास बोनाफाइड नहीं है तो बोनाफाइड जाके कॉलेज से ले लो। अगर नया चाहिए तो नया लो, जैसे मांगा है वैसे ही लो। ओके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हारा तुम जब जाओ एडमिशन कराने वहाँ पे। क्योंकि देखो चलो बात करते हैं जब अलॉटमेंट के बाद नाइपर क्या बोल रहा है। एडमिशन टू द ओरिजिनल द सबमिशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड नाइपर। मीन्स जो तुम्हारे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो रिस्पेक्टिव नाइपर में होगा। मीन्स जहाँ तुम्हें कॉलेज है, मतलब अगर तुम्हें नाइपर हैदराबाद, नाइपर हाजीपुर, नाइपर गुवाहाटी, जहाँ भी नाइपर मोहाली जहाँ भी तुमको कॉलेज मिला है वहीं पे वेरिफिकेशन होगा ये फिजिकल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब तुम्हारा कॉलेज के तरफ से आएगा कि इस डेट को फिजिकल वेरिफिकेशन है, इस डेट को जाना है सबको, तभी जाना है। अभी ऑफिशियली अभी ऐसा कोई डेट नहीं आया है तो अभी ऐसी कोई पैनिकनेस नहीं है कि इस डेट को करा ले टिकट या उसको। तो अभी कुछ दिन के बाद अपने आप ही डेट आ जाएगा, तभी आपको पहुंचना है। ओके, तो ये प्रोविजनल तुम्हारा एडमिशन हुआ है। गारंटेड एडमिशन तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पे एडमिशन होगा। देखिए, द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी of this certificate at the time of reporting at the allotted if any failing which the candidate shall be rejected। मीन्स जितने भी डॉक्यूमेंट अभी मैं बताऊंगा उसकी एक ओरिजिनल फोटो कॉपी ओरिजिनल होना चाहिए एंड प्लस उसकी एक फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका बात का ध्यान रखना है। अगर एक ओरिजिनल तो है ही अपने पास एंड दो फोटो कॉपी करवा लो कि ऐसा कुछ ना हो कि वहाँ पे जाके पैनिक हो, कुछ भी ऐसा हो कि तुम्हें इकट्ठा करना पड़ रहा है, कहीं से मंगाना पड़ रहा है। उसके पहले सब कुछ रख लो। ओके, तो तुम्हारे क्या क्या है इज प्लीज प्रेजेंट फ्लोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड नाइपर। देखो पहला है तुम्हारा हॉल टिकट एंड रैंक कार्ड। तुम्हारा हॉल टिकट जो तुमको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तुम जो लेकर गए होगे वो चाहिए एंड रैंक कार्ड जो तुम्हारा रैंक आया है वो कार्ड चाहिए। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ एज, मतलब तुम्हारे एज की प्रूफ के लिए तुम 10th की मार्कशीट जो है वो रख लेना या बर्थ सर्टिफिकेट रख लेना। ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी, ये मत भूलना। ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल ले जाना, जरूर जाना, फोटो कॉपी दोनों। ओके, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, अगर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लास्ट अटेंडेड सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा नहीं है तो बोनाफाइड से भी काम चल जाना चाहिए, बट अगर है तो तुम ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लो कॉलेज से। फोर, अगर रिजल्ट नहीं आया तो कैसे मिलेगा, तो बोनाफाइड तुम्हारा चलेगा। मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर ईयर और क्वालिफाइंग डिग्री इफ कंप्लीटेड, अगर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है 8 सेमेस्टर तक तो उसके मार्कशीट लिख लो, वरना नहीं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए एज पर द जो फॉर्मेट दिया गया होगा एनेक्जर में नाइपर की तरफ से। जीपेट, गेट, नेट स्कोर्स कार्ड वेर एप्लीकेबल, मतलब तुम जो जीपेट क्वालिफाई होगे या गेट क्वालिफाई होगे या नेट क्वालिफाई होगे या एनी फेलोशिप, एनी नेशनल फेलोशिप एग्जाम तुम फेलो क्वालिफाई होगे, उसका तुम्हारे पास होना चाहिए ओरिजिनल। मीन्स तुम जो डाउनलोडेड होगा अटेस्टेड सब देखो सब कलर फोटो कॉपी कराना है। ठीक है, कलर फोटो कॉपी करा लोगे तो ठीक रहेगा, अगर नहीं भी तो ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड तुम्हारे पास ओरिजिनल तो होनी चाहिए प्लस तुम्हारे पास फोटो कॉपी जो है वो भी रहनी चाहिए। ओके, तो फोटो कॉपी उसका भी करा लेना। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर 2 बोला है लेकिन तुम्हारे पास 6 होने चाहिए, 6 रख लेना। ठीक है, 6 फोटो कॉपी रख लेना। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइडेड एज पर एनेक्जर, मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो एमओ होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे, गवर्नमेंट के डॉक्टर होंगे, उनसे ही ये बनवाना। ओके, उनके बनाना क्यों, उनके पास होगा स्टैम्प, गवर्नमेंट स्टैम्प होगा, तो उन्हीं से बनाओगे, जाओगे उनसे बोलोगे तो वो बना देंगे तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्जर 6। ओके, अगर तुम EWS से हो
तो सर्टिफिकेट चाहिए एज पर गवर्नमेंट नॉन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इफ अप्लीकेबल, मीन्स प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही तुम्हारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, एंड ये हो गया इकोनॉमिकल। नाउ 10th नंबर है स्पॉन्सर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉय इन केस ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैंडिडेट एज पर एनेक्जर ब्रोकर ऑफ नाइपर जेई। अगर तुम स्पॉन्सरशिप से आ रहे हो तो तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द इंडस्ट्री या गवर्नमेंट से, जैसे भी हो, एज पर एनेक्जर ब्रोकर, जो तुम्हारा एनेक्जर दिया गया हो उसके हिसाब से तुम्हारे फॉर्मेट में तुम्हारा होना चाहिए। एफिडेविट टू प्राइवेट इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट एंट्री अगेंस्ट एज फॉर्मेट डिस्प्ले ऑन द नाइपर वेबसाइट। तो तुम्हारे पास एक एफिडेविट होना चाहिए एंटी रैगिंग बाय द स्टूडेंट, मतलब तुम लोग के हिसाब तो तुम्हारा होगा जो एंटी रैगिंग होगा कि एंटी रैगिंग कोई तुम पे ना कर दे। ओके, तुम पे ना कर दे तो वो जो है वो बनवाओगे एफिडेविट, एडवोकेट से बनता है। एंड अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग रैगिंग फॉर देयर was to abide by rule of the institute to be given in the form of given in नाइपर वेबसाइट। मतलब अंडरटेकिंग जो है वो तुम्हारे पेरेंट्स देंगे कि तुम कुछ ना कर दो हमारे ऊपर, तो उसमें लिखा होता है इस फॉर्मेट कि ऐसा कुछ मेरे बच्चे नहीं करेंगे, ना पहले कभी हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंस्टीट्यूट से इनको सस्पेंड किया जाता है और उस टाइम एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो पेरेंट्स की तरफ से होगा। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन इफ अप्लीकेबल, सर्टिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन चाहिए अगर अप्लीकेबल है तो, ठीक है। हम ओबीसी के बारे में बात करेंगे तो उसमें नॉन एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर है। ओके, तो अगर तुम नॉन क्रीमी लेयर हो सो नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट रिजर्वेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम एनसीएल में आते हो। ओके, कैंडिडेट एज प्रोवाइडेड इन ओम नंबर 36033/3 upon 2004 EST dated 9 March 2014 of the Department of पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रिवेंस। तो इसके हिसाब से तुम्हारे पास वैसा होना चाहिए अगर तुम ओबीसी हो तो, ठीक है। अगर तुम कोई भी SC ST हो या कुछ भी हो तो सेंट्रल लेवल पे तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो ये बातें तुमको पता होंगी, आई थिंक तुमने बनवा भी लिया होगा। ओके, अगर तुम PWD हो तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी होने चाहिए एज अप्लीकेबल एंड UDID कार्ड की तरफ से, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द NRI स्टेटस इफ अप्लीकेबल, NRI स्टेटस है तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए कि तुम NRI स्टेटस है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तुम अपने पास रखोगे। ओके, एक और चीज़ है जो मैं बताता हूँ, और चीज़ कि तुम्हें और क्या करना है आफ्टर अलॉटमेंट, तुमको वो चीज़ पता चल जाएंगी, बट ये जो डॉक्यूमेंट है वो तुम्हें चीज़ें चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो ध्यान से ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी तुम्हारे पास होना चाहिए, भूलना नहीं है एक भी डॉक्यूमेंट कि ओरिजिनल वहाँ पे रह गया, ऐसे हो गया। कोई ऐसा काम मत करना कि जैसे तुम पैनिक वहाँ पे होकर जाओ, इतनी दूर से जाओगे, इतने लंबे सफ़र से एंड जाके वहाँ पे पैनिक, ये जाते ही ये होगा, ठीक है। जाते ही तुम्हारा सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही तुमको हॉस्टल अलॉट होगा एंड ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। एंड मैं बताता हूँ अंडरटेकिंग भी है, जब तुम बात साइन कर लोगे तो ये भी अंडरटेकिंग जो है वो साथ में ही ले जाओगे, जो तुमको नाइपर अलॉट होगा, हाँ वो भी अंडरटेकिंग उसके साथ ही है। तो इसमें क्या लिखा है, तो एडमिशन इज प्रोविजनल टू सबमिट टू एडमिशन एंड वेरिफिकेशन वैलिड डॉक्यूमेंट मेंशन ओवर सेल्फ। तो तुम्हारा जो एडमिशन हुआ प्रोविजनल है, और तुम्हारा जो सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन के बाद ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद ही तुम्हारा एडमिशन कन्फर्म होगा। आई डिक्लेयर दैट इन केस आई इज अनेबल टू सबमिट द अबव मेंशन सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट नहीं कर सकते तो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये तुमसे करवाया जाएगा अंडरटेकिंग। I agree that if any falsified record are detected at any stage of admission or during the course of study, even after I pass out of my course, the degree ordered by the NICER shall be revoked. Further, I will be debarred from attending any course at NIPER the next 5 years, and the addition a criminal case under 11th section in law enforcement may be initiated against me. अगर तुम भी किसी भी क्राइम में या किसी भी रूल में तुम अगर इन्वॉल्व होते हो तो तुम आगे चल के नाइपर में नहीं पढ़ पाओगे 5 साल, और कभी भी तुम्हारा जो डिग्री है वो कैंसिल किया जा सकता है, यही नाइपर में बोल रहे हैं। I undertake I shall able by rule and regulation of NIPER. I also hereby undertake that I shall respect the decision of the NIPER JEE committee as final if the seat allotted to me is cancelled due to submission of incorrect certificate non submission। मतलब तुम्हारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए सब कुछ के, और जो भी फैसला होगा कमेटी का वहाँ पर रिस्पेक्टिव वही तुम्हारा मानना होगा। वो यही लिखा है कि मैं मानूंगा कि वही लास्ट डिसीजन होगा अगर कैंसिल ऐसा किया जाता है तो।
I further declare that I have submitted the result of qualifying degree exam, will submit the result of qualifying degree certificate as stated above before 15 September 2026 respective NIPER, otherwise my provisional admission shall be cancelled and मतलब तुम्हारा जो एग्ज़ाम हो गया है 8 सेमेस्टर का, उसको 15 सितंबर के पहले तुमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट तुमको जमा करानी है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। ओके, रिस्पेक्टिव कॉलेज में जमा करानी है, ठीक है। तो ये तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करानी है। तो इसको बात समझ में आ गई होगी कि 15 सितंबर के पहले तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और हो जाएगा, डोंट वरी, पैनिक नहीं। I understand that till date, the date I submit my result of qualifying exam and other required the document mentioned overleap as per the NIPER, I would not be eligible for fellowship even I have been allotted a seat with fellowship, and further till the date I will not claim any fellowship from the NIPER। तो इसमें क्या रखा है ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि हम एलिजिबल नहीं होंगे अगर मेरा, जब तक मैं क्वालिफाइंग डिग्री का अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे मेरे फेलोशिप का, तो वो फेलोशिप सारे मिलेंगे, डोंट वरी, उसमें पैनिक नहीं रहना है, लेकिन आफ्टर द सबमिशन ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये सब चीज़ें बात बहुत ध्यान रखनी है एट अ टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट। क्यों, देखो हमारा जो पहले जो था फिजिकल ही काउंसलिंग होता था, तो उस समय ही सब कुछ हो जाता था, तुम्हारा वेरिफिकेशन एवरीथिंग। तुम जब कॉलेज में जाते तो अपने मोहाली के बाद जिस भी कॉलेज में जाते थे, तो वहाँ पर रिस्पेक्टिव कॉलेज में बस फॉर्मेलिटी ही होती थी हर चीज़ की, क्योंकि तुमने सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करते हो ऑल द थिंग्स, बट वहाँ पे जाके जस्ट फॉर्मेलिटी ही थी। बट अब क्या है, तुम ऑनलाइन काउंसलिंग से फिजिकल काउंसलिंग, फिजिकल डॉक्यूमेंट में जा रहे हो, फिजिकल वेरिफिकेशन में जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें बात ध्यान रखनी है, और अच्छे से अंडरटेकिंग को ध्यान से पढ़ो, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है वो एसेंशियल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो। ओरिजिनल तुम टिकट भी बुक करनी होगी, कुछ दिनों बाद में रिजल्ट टाइम भी बता दूंगा कब जाना है, तो तब तक तुम ध्यान से रखो ये सारे डॉक्यूमेंट, कुछ भी भूल मत करना। ओके, तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे पास जो भी इन्फो आ रहा है कि मैं तुम लोग का शेयर कर दूँ, एंड तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो एडमिशन में, एंड ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड एडमिशन ड्यूरिंग नाइपर, वैसा ही मैं चाहता हूँ। ओके, तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी वीडियो लगी तो जुड़े रहो, अपडेटेड रहो, अवेयर रहो, क्योंकि अवेयर रहोगे तो तुम्हें परेशानी कम रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Keep watching. Bye bye, and we will soon meet in the next video. Bye bye.